जरा सोचिए, दो बड़े लोकतंत्र जो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, अचानक एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर में उलझ जाते हैं। 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक बिल्कुल अनपेक्षित संकट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए, आज इसी कहानी की परतें खुलकर देखते हैं। बात है अगस्त 2025 की, जब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय सामानों पर सीधे सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि किसी भी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाए गए सबसे ज्यादा शुल्कों में से एक था, और इसने, आप कह सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड में एक भूचाल ला दिया। इस एक कदम ने अमेरिका और भारत के बीच पिछले 20 सालों से जो रिश्ते मजबूत हो रहे थे, उन्हें एक झटके में सबसे बड़े संकट में डाल दिया। और बस फिर क्या था, वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल कहानी क्या थी, मतलब दुनिया के सामने इन जबरदस्त टैरिफ के लिए वजह क्या बताई गई। अब देखिए, दोनों सरकारों के जो बयान थे उनमें जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका का कहना था कि ये एक पेनाल्टी है क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। वहीं भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक है। ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों का सवाल है। टकराव की असली जड़ यहीं से शुरू हुई। भारत के लिए जो सबसे बड़ी हैरानी और चिंता की बात थी ना, वो ये थी कि ये अमेरिकी पॉलिसी में इतना बड़ा, इतना अचानक यू टर्न कैसे आ गया। सालों की मेहनत से जो भरोसा बना था, वो एक झटके में, कह सकते हैं, हिल गया। और जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत के पक्ष में कितना वजन था। सोचिए, 2022 में ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन, फिर 2024 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पायट, इन दोनों ने ही भारत के तेल खरीदने को पब्लिकली सपोर्ट किया था। और फिर बूम, अगस्त 2025 में ये सजा। ये जो विरोधाभास था, ये बहुत साफ दिख रहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो अब वक्त है ऑफिशियल कहानी से थोड़ा आगे बढ़ने का और ये देखने का कि क्या इस संकट के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इतना साफ नहीं था, शायद कुछ पर्सनल। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सच में सिर्फ तेल के बारे में था, या फिर तेल तो बस एक बहाना था और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा पर्सनल। तारिफ लगने से ठीक पहले जो कुछ हुआ उस पर एक नजर डालते हैं और तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। देखिए, मई 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। भारत ने इसे फौरन खारिज कर दिया। फिर ठीक अगले महीने जून में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में डिनर का इनविटेशन भी ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर इन घटनाओं ने मामले को पर्सनल बना दिया था। और ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ग्रुप ने अपने एनालिसिस में इस बात पर एक तरह से मोहर ही लगा दी। उनका साफ साफ कहना था कि ये जो इतने ज़्यादा टैरिफ लगे, वो असल में ट्रंप की पर्सनल नाराज़गी का नतीजा थे, क्योंकि उनकी मध्यस्थता की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस संकट की गूंज सिर्फ वॉशिंगटन और नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। इसकी जो लहरें थी ना, वो पूरी दुनिया में महसूस की गई। और फिर तो जैसे दुनिया भर से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। अब इसके जो असर हुए वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल पर बहुत बुरे थे। भारत का करीब 70% एक्सपोर्ट खतरे में आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में अपने सप्लाई चेन शिफ्ट करने के प्लान रोक दिए। क्वाड समिट होगी या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे। और तो और ये भी खबरें आईं कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स भी रुक गई हैं। दुनिया भर के कई बड़ी आवाजों ने इस पॉलिसी की कड़ी आलोचना की। फरीद ज़कारिया और निकी हेली जैसे जाने माने एक्सपर्ट्स ने तो इसे एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर, यानी एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल बताया। उनका मानना था कि इस एक कदम से दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और भारत, जो एशिया में चीन को बैलेंस कर सकता है, वो शायद रूस और चीन के और करीब चला जाएगा। और शायद सबसे हैरान करने वाला क्रिटिसिज्म आया पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की तरफ से, जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रह चुके थे। उन्होंने तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ स्ट्रैटेजिक से ज्यादा थिएट्रिकल थे, मतलब इनमें ड्रामा ज्यादा था, रणनीति कम। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने भी एक बड़ी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजिक गलती है जिसका नुकसान भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को होगा, और दुनिया की नज़र में अमेरिका की जो एक भरोसेमंद पार्टनर की इमेज है, उस पर भी सवाल उठेंगे। तो एक तरफ ये टेंशन बढ़ रही थी, आलोचना हो रही थी,
और इसी बीच एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई जिसने पूरे ग्लोबल ऑर्डर के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। ये था एक नई ग्लोबल बॉडी का प्रपोजल। जनवरी 2026 जगह थी डावोस। वहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़े प्लान का ऐलान किया, द बोर्ड ऑफ पीस। ये क्या था? ये एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसे दुनिया भर के झगड़े सुलझाने के लिए बनाया गया था। और प्लान ये था कि ये यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ काम करेगा। अब जाहिर है ये ग्लोबल सिस्टम के लिए एक सीधा चैलेंज था। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों मॉडल एक दूसरे से कितने अलग थे। देखिए, एक तरफ है यूएन मॉडल, जहाँ सभी देश मेंबर हैं, सब बराबर हैं और सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। और दूसरी तरफ था ये बीओपी मॉडल, जिसमें कुछ चुनिंदा मेंबर थे, सब कुछ लीडर सेंट्रिक था और काम करने का तरीका ज़्यादा इनफॉर्मल था। मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का एक बिल्कुल ही नया और कह सकते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल नज़रिया था। अब इस नए बोर्ड की कमान तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने संभाली, पाकिस्तान ने तो इसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन भारत को इनवाइट किया गया था पर उसने दूरी बनाए रखी। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूके, फ्रांस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने भी इससे किनारा कर लिया, जिससे इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, जहां कुछ ऐसे इकोनॉमिक आंकड़े सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया और भविष्य के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सोचिए 50% का इतना भारी टैरिफ लगा। इसके बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई वो बस कुछ वक्त के लिए थी। सितंबर में एक्सपोर्ट गिरकर $5.5 बिलियन पर आया, सही बात है। लेकिन नवंबर 2025 तक ये न सिर्फ वापस $6.92 बिलियन पर पहुंच गया, बल्कि टैरिफ लगने से पहले के लेवल को भी पार कर गया। इस एक आंकड़े ने, आप समझिए, पूरी डिबेट का रुख ही मोड़ दिया। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेड वॉर था, एक ऐसा तूफान जो आया और चला गया, या फिर ये उन गहरी दरारों का पहला इशारा था जो ग्लोबल ऑर्डर के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।